अब देखो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब यहीं पे क्रिएट होता है। आईएएस आईपीएस कितने आते हैं, साल भर में 1000 वैकेंसी आती है, पर रेलवेज़ की 30,000 वैकेंसी अभी ग्रुप डी की आई हुई है, एनटीपीसी की लगभग 10-15,000 वैकेंसी आई है। खान सर ने क्या किया कि भाषा, जैसे कि कोई भी शिक्षा की जो भाषा है, जैसे पकड़ लीजिए कोई चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे तो हाँ, एक बच्चा 50% बच्चा समझ जाएगा। बट जो ग्रामीण स्तर का बच्चा है, जो लो लेवल का बच्चा, जिसके पास शिक्षा उस लेवल तक नहीं पहुंची है, उसको समझने में जो है वो क्या होगा, दिक्कत होगा। खान सर ने क्या किया, इस भाषा को जो है बच्चों के लिए वो उस लेवल पे लेके चले गए कि एक छोटा से छोटा बच्चा, चाहे वो बड़ा से बच्चा हुआ, वो क्या होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड। बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, उनके लिए मैं जो फील देखता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको इंग्लिश में जो है वो एग्जामोफोबिया वाला प्रेशर आ जाता है। इंग्लिश में देखा जाता है कि कुछ बच्चे सिर्फ माँ बाप के प्रेशर से आते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, ना कि उनका इनर सेल्फ बोल रहा है कि हमको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। यहाँ पे अगर ये चीज़ होता है कि गवर्नमेंट जॉब में हमको ब्रिलियंट बच्चे चाहिए, तो वो क्या करता है कि गवर्नमेंट जॉब में जितने भी स्टेट के जो टॉप 20 या टॉप 200 बच्चे हैं, उसे स्टेट टॉप रैंक करते हैं, उनको उठा लेता। देखो, अगर कोई पेरेंट्स अब अर्ली स्टेज में, और बच्चा भी बहुत अर्ली क्लासेस में है, 5, 6, 7, जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स का अगर ये क्वेश्चन हो कि हम कितने साल से या कितने जल्दी बच्चों का गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आपका आंसर क्या हो? आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स के साथ इसी तरह के इंसाइटफुल पॉडकास्ट बनाते रहें। और आपने बिहार में भी ऐसे कोचिंग्स में पढ़ाया बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको डिफरेंसेस क्या लगता है विलेज के बच्चों में और सिटीज़ के बच्चों में? क्या कुछ डिफरेंस दिखता है? एक लाइन जो है मुझे याद आता है, मैंने कहीं सुना था कि अभाव के प्रभाव से व्यक्ति बहुत आगे जाता है। तो जिसके जीवन में जैसे पकड़ लो कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हर चीज़ हमको अवेलेबल है, साथ में मुझे पढ़ाई करना है, तो मेरे लिए जो है, जो पाने की जो लालसा है, कोई चीज़ पाने की जो लालसा है, वो उतनी नहीं होगी जितने की उस व्यक्ति के अंदर होगी जिसको खाने का भी दिक्कत है, रहने का भी दिक्कत है, और साथ ही साथ जो है वो मतलब हर तरीके से जो है प्रॉब्लम्स है। तो उसके अंदर जो लालसा होगी या जो मतलब पाने की जो जिद होगी ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वो मोटिवेशन फैक्टर है, मोटिवेशन वो अंदर से आता है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर के बच्चे डेवलप नहीं होते या सर के बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन वो जो इनर मोटिवेशन आता है ना, कि आपको पता है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो शायद 2 साल बाद आपके जो छत जो दिखाई दे रही है वो छत शायद गिर जाए। लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस मैं देखा कि जैसे IITs का प्रिपरेशन है, मेडिकल का प्रिपरेशन है, उसमें ज़्यादा गरीब बच्चे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। जिनके पास वो सुविधा है बड़े बड़े कोचिंग में जाने की, अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल खरीदने की, ऑनलाइन कोचिंग्स में जाने की, और अच्छा इन्वायरमेंट, एयर कंडीशन घर हो, उसको टाइम मिले, फैमिली का प्रेशर नहीं हो, तेरे को पैसा कमा के लाना है या घर का काम करना है, उसके लिए नौकर हैं, उसके लिए उसके पेरेंट्स हैं जो कमा के दे रहे हैं, उसको बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। तो एक ये भी फैक्टर होता है। यहाँ भी एक बच्चे थोड़ा एक एज ले जाते हैं सक्सेस पाने के लिए। यू आर राइट। ये चीज़ में मैं देखा। इसमें क्या होता है, यही बोलते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी होती है और मेडिकल हुआ, IITs हुए, IIM हुए, ये जो है वो अलग है। दोनों को अगर आप एक लाइन पे लेके चल रहे हो, दोनों कॉम्पिटिटिव है, लेकिन दोनों का जो क्या बोलते हैं पब्लिक है ना, वो अलग है। जो पकड़ लो MBA करना है, किसी को अगर MBA करना है तो भाई उसको अगर उसका सिलेक्शन हो भी जाता है IIM अहमदाबाद में, तो भी उसको 12-14 लाख देने पड़ेंगे कोर्स फीस। कहाँ से लाएगा? तो वही है ना, तो वो फीस और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर लोन भी ले रहा है फिर भी इतना कुछ खर्चा है उसके साथ। तो वो गवर्नमेंट जॉब तैयारी वो करते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो मीडियम टू लो है। बहुत ज़्यादा अगर लखपति करोड़पति हैं या पकड़ लो कि अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो वो सिविल सर्विस में जाते हैं। मतलब सिविल सर्विस मतलब जो IAS हुआ, IPS हुआ, 1 डे की जो तैयारी आप देखोगे ना, मैक्सिमम आप देखो
जो एसएससी में गए हुए हैं, जैसे सीजीएल में गए हैं, सीपीओ में गए हैं, जीडी में गए हैं, पुलिस में गए हैं, रेलवेज में देखो, टीसी हुए, सीसी हुए, कोई बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं होंगे, एकदम लोअर टू। और इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है। अब देखो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब यहीं पे क्रिएट होता है। आईएएस आईपीएस कितने आते हैं? साल भर में 1000 वैकेंसी आती है। पर रेलवेज़ की 30,000 वैकेंसी अभी ग्रुप डी की आई हुई है। एनटीपीसी की लगभग 10-15,000 वैकेंसी आई है। एसएससी सीएचएसएल निकालता है लगभग पकड़ लो ईच ईयर 5,000। सीपीओ की वैकेंसी लगभग 10-12 हज़ार आती रहती है। सीजीएल की वैकेंसी भी 10-15 हज़ार वैकेंसी आती है। तो ये जो ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो वैकेंसी है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व है तैयारी में। सिविल सर्विस में आपने बोला ना कि सिविल सर्विस की जो तैयारी है या आईआईटी की तैयारी है, ये सच में वो एज लेके जाते हैं। इसमें गरीब बच्चे का जो हम लोग बोलते हैं कि एक गरीब बच्चा था, उसने रिक्शा वाला का बच्चा है, वो सेलेक्ट हो गया, बहुत कम परसेंटेज होते हैं, रेयर ऑफ रेयर होता है। और उसमें भी क्या होता है कि बच्चे उसका जो है फ़ायदा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा लेके जाते हैं। अब मुंबई का एक दिखाया है ऑटो रिक्शा का चलाने वाले की बेटी आईएएस हुई या किसी की बेटा हुआ। अरे ऑटो रिक्शा चलाने, मुंबई में जो ऑटो रिक्शा चलाता है ना, अगर आप उसका इनकम जान लोगे, वो अपने शहर वाले ऑटो रिक्शा से कंपेयर मत करो। नॉर्मल शहर के ऑटो रिक्शा वाले घर चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बड़े शहरों के टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर जो है, वो पूरा का पूरा एक मतलब एक बिजनेस चला रहे हैं। वो हो सकता है एक ऑटो उनके पास है, उसके साथ साथ 10 ऑटो और रखे हुए हैं वो। वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये आपको समझना पड़ेगा कि तैयारी 2 लेवल पे हो रही है। एक का मार्केट ही पूरा अलग है। जैसे पकड़ लो कि जो आईआईटी की तैयारी हो रही है या आईएम के कैट वगैरह की तैयारी हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब उसमें कोर्स फीस वगैरह से कोई बच्चा सीए कर रहा है, सीए में कर रहा है, एमबीए, बाकी जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो उसमें कोर्स फीस भी बहुत ज़्यादा है। बट इसमें क्या है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे जो है वो तैयारी हो जाती है। और तो ऑनलाइन कोर्सेज इतना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सस्ते में वहाँ से नॉलेज ले रहे हैं वहाँ से। 300, 500, 700 में जो है वो कंप्लीट बैच दे दे रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर मोटिवेटेड है तो मैं तो बोलता हूँ घर में तैयारी कर सकता है, उसको कहीं नहीं जाना होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि अगर बच्चा डिसिप्लिन है तो फिर तो वो बच्चा घर में बैठ के ही फोड़ डालेगा। बट अगर बच्चा अनडिसिप्लिन है, उसमें ऑफलाइन कोचिंग का इंपॉर्टेंस आ जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे कर लो, बच्चा आया कोचिंग में, उसको डेली होमवर्क दिया गया है, भाई मैथ तुमको 50 बनाना है, रीजनिंग बनाना है 50, इंग्लिश में वोकैबुलरी याद करनी है, तुमको भाई जीके का ये मौका याद करना है। तो उसमें डेली क्या हो रहा है, उसको पुश किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चा खुद से अगर मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन है, मुझे नहीं लगता है उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत है। घर में ही सारा कुछ, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन जो है कोचिंग बहुत सालों तक पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ अगर डिसिप्लिन अगर है फिर कहीं नहीं जाना है, घर में बैठिए, तैयारी कीजिए, विदिन 1 ईयर आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं बोल सकता हूँ, जो गरीब बच्चे जो डिसिप्लिन है और जिनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे एक बड़ा नाम आता है खान सर का। तो खान सर कैसे हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताओगे? खान सर ने क्या किया कि भाषा, जैसे कि कोई भी शिक्षा की जो भाषा है, जैसे पकड़ लीजिए कोई चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे तो हाँ, एक बच्चा 50% बच्चा समझ जाएगा। बट जो ग्रामीण स्तर का बच्चा है, जो लो लेवल का बच्चा, जिसके पास शिक्षा उस लेवल तक नहीं पहुंची है, उसको समझने में जो है वो क्या होगा, दिक्कत होगा। खान सर ने क्या किया, इस भाषा को जो है बच्चों के लिए वो उस लेवल पे लेके चले गए कि एक छोटा से छोटा बच्चा, चाहे वो बड़ा से बच्चा हुआ, वो क्या होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड। छोटे से छोटे शहर का बच्चा, जी, छोटा बच्चा मतलब क्या है, जिसको शिक्षा का जो है उस लेवल पे, जैसे पकड़ लिए कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया है, हाँ, आप कोई बच्चा पकड़ लिए ग्राम के जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है, तो खान सर के पास एक बहुत अच्छी कला है कि वो कहीं ना कहीं जो है हर लेवल के बच्चों को जो है टच करते हैं। रिक्शा वाला भी जो है उनको सुनता है, क्योंकि उनका जो भाषा की जो शैली है वो बहुत अच्छी है। इस वजह से आप देखो खान सर जो है पॉपुलर भी है, और उन्होंने, हम बोलेंगे कि 1 ऑफ द टॉप 1 और 2 टीचर में आते हैं यूट्यूब में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे भाषा की बात हो रही है, आपने भाषा को ही लिया, मेरा एक
उसी पे एक बात था कि भाषा को लेकर बच्चों को क्या इशू होता है एग्ज़ाम में देने में या ऐसा कुछ रिलेटेड। हाँ, अब देखो जैसे पकड़ लो कि जो हिंदी भाषा के जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, उनके लिए मैं जो फील देखता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको इंग्लिश में जो है वो एग्जामोफोबिया वाला प्रेशर आ जाता है इंग्लिश में। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो एक एज आ जाता है। इसीलिए आप देखोगे, अगर आप छोटा सा मैं आपको एक डाटा देता हूँ, एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आता है उसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं अराउंड 30 to 40 lakhs बच्चे जो है उसमें इंग्लिश ऐड रहता है। बट यही अगर रेलवे की वैकेंसी आती है जिसमें इंग्लिश नहीं होता है, रेलवे में अमूमन हमारा क्या होता है, जीके होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होता है, इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होता है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो लगभग 1.5 गुना से 2 गुना हो जाता है। हाँ, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बच्चे जो है बच्चे वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप देखोगे अभी भी ग्रामीण स्तर में जाओगे, ये परसेंटेज कितना डिफरेंस हो रहा है? लगभग 2-2.5 गुना, 2-2.5 गुना। इस बार भी अगर आप देखोगे एनटीपीसी का जो फॉर्म निकला था पिछले साल, मतलब 2024 में, उसमें लगभग 1.78 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। इसमें नौकरी हुआ सिर्फ कितने का? हिंदी भाषी, हिंदी और इंग्लिश मिला के। अच्छा, मिला के। लेकिन सीजीएल क्या है, उसमें इंग्लिश तो रहना ही है। हाँ, तो उसमें जो दोनों का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल कर सकते हो। लेकिन वही एनटीपीसी के लिए जो है वो 1.5 से 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म गिरा देते हैं। और वही अगर एसएससी सीजीएल की आती है, सीपीओ की बारी आती है, तो वहीं पे एप्लीकेशन जो है 30 to 40 लाख हो जाता है। इसमें आप समझ सकते हो कि इंग्लिश के प्रति कितनी उदासीनता है कि बच्चा नहीं चाहता है कि फिर अब उस पर एफर्ट ज़्यादा लगाए। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। ऐसे कोचिंग में तो जैसे भीड़ होती है, सभी कोचिंग में अभी बच्चे तो बहुत आ रहे हैं, सबको पढ़ना है, लड़के लड़कियां। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, बट देखा जाता है कि कुछ बच्चे सिर्फ माँ बाप के प्रेशर से आते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, ना कि उनका इनर सेल्फ बोल रहा है कि हमको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। इसमें कितनी सच्चाई है और परसेंटेज क्या होता है, ये टीचर समझ पाते हैं कुछ? क्या होता है कि बहुत सारे ये क्या होता है कि मैक्सिमम जो है एक रीजन बेस ये वाला चीज़ है। जैसे हम देखते हैं कि बिहार हुआ, यूपी हुआ, वे पेरेंट्स जो वहाँ के हैं, मैक्सिमम देखिएगा यहाँ पे बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे रह रही है। तो देर आर 1 or 2%, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि 1-2% बच्चे ही जो है मतलब पेरेंट्स आते हैं ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार क्या हुआ, मैं घटना बताता हूँ कि एक लड़का था, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि वो आया और उसके फादर भी आए थे। उसके फादर का एक बड़ा सा सोने का जो है दुकान था 12 बाज़ार में। तो वो आके बोला कि मेरा बेटा को पढ़ाइए, मेरे उसको तैयारी कराइए, गवर्नमेंट जॉब मेरे को जाना है, दिलवाना है बच्चे को मेरे। हम बोले ठीक है। बच्चा भी फादर के सामने जो है हाँ मैं पढ़ूँगा, ये करूँगा। फिर उसके बाद जो है मैं लगभग उसको 15-20 दिन तक पढ़ाया, एकदम ध्यान नहीं देता। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, उसका ध्यान कहीं और है, फ़ोन में शॉर्ट्स देख रहा है या व्हाट्सएप चला रहा है चोरी छुपे, आवाज़ डाउन करके। एक दिन मैंने पकड़ लिया, तो बोला सर मैं आपसे ना क्लास ख़त्म होने के बाद बात करूँगा, इतना बीच में। बोला ठीक है, चलो शायद कुछ प्रॉब्लम है। क्लास जब ख़त्म हुआ तो मैंने बोला कि क्या तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? बोला सर एक काम करो ना, आपको पैसा मिल रहा है, हाँ आपको पैसा मिल रहा है, मैं सर आपको पर मंथ पैसा दे दूँगा, आप मेरे पापा को मत बोला करो कि मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है। हाँ, मैंने उसके पेरेंट्स को उसी दिन फ़ोन किया कि आपका बेटा वो पढ़ना नहीं है, वो फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, आप मेरे पास नहीं कहीं भी लेके जाओगे ना वो नहीं कर पाएगा, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें करो, वो बेनिफिट होगा। तब उसके पापा माने कि नहीं माने मुझे पता नहीं, बट उस दिन से मैंने उसको कोचिंग में लिया नहीं। ओके, ये तो सच में मतलब ऐसे तो स्टूडेंट होते ही होंगे, लेकिन आप अगर ये सच्चाई सही बात है कि आप पेरेंट्स से सच मतलब जल्द से जल्द शेयर कर दिए, अब पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि आप वो बिजनेस माइंडेड बच्चा है या उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अगर उसको कुछ करवाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे भी लगता है कि इस युवा को
इंटरेस्ट जिसमें हो उसमें जाना चाहिए। आज के डेट में अब देखो मार्केट कितनी बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप गवर्नमेंट जॉब, मैं तो मतलब ये इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि गवर्नमेंट जॉब को तो मैं कभी कभी लगता है ना, ये बच्चों को पूरा एक दलदल में घसीट रहा है। अगर जो बच्चे जेन्युइनली यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको हाफ माइंड रख के यहाँ पे आना नहीं चाहिए। राइट। और अपना टाइम एक बाउंड कर लो कि मेरे को 2 साल 3 साल या 1 साल ही प्रिपरेशन में देना है, उसमें जो होगा उसी पे मैं डिसाइड करूँगा। राइट, एकदम सही। तो ज़्यादा सही होगा। एकदम टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड कर लो ना। विदाउट टाइम बाउंड के एक पकड़िए कि एक मतलब साइकिल है, चलो इस साल नहीं हुआ अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल, अगले। इससे क्या हो रहा है कि देश का जो बच्चा है जो इस तैयारी में जुड़ा है वो तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्लस हमारा जो देश का जो युवा है, हाँ, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अनस्किल हो रहा है। और पकड़ लो कि 10 साल बाद उसका नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बर्डन है। वो एकदम वो देश के लिए बर्डन है, पेरेंट्स के लिए बर्डन हो जाएगा और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, एज भी चला गया ना उसको। वही, इसीलिए हमेशा जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक टाइम लिमिट रखो, उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करो। कभी कभी ऐसा भी होता होगा जो बच्चे पहले तो लगता है कि नहीं कर सकते या वीक हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर या पढ़ाई को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करो जो काफ़ी मोटिवेशन होगा बच्चों के लिए। क्या था, एक लड़का था, तो जब वो आया था तैयारी के लिए तो उतना सीरियस नहीं था। फिर लगभग 2 महीने बाद क्या हुआ कि उसके शायद उसके पापा शायद एक्सपायर हो गए। पापा उसके एक्सपायर हो गए अचानक, मतलब रास्ते में जा रहे थे, कोई कार या कुछ एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गए और एक्सपायर हो गए। तो वो लड़का को जॉब करना पड़ा। तो वो लड़का स्टार्टिंग में 2-3 महीना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। हम बोला कि फिर आगे जॉब, फिर उसने जॉब ज्वाइन कर लिया, बड़ा बाज़ार में कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया। फिर 1 महीने बाद जो है वो मेरे पास आया, भाई सर मुझे तैयारी करना है। हम बोले जब तुम खाली थे तब तुम तैयारी नहीं की है, अब तुम तैयारी कर लोगे? कि नहीं सर मैं करूँगा, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करता था, जैसे कि मेरा क्लास जो होता था वो 7-7:30 बजे तक ख़त्म हो जाता था। वो 7:30 बजे के बाद आता था ड्यूटी से। हाँ, 3 दिन मेरा क्लास होता था, 3 दिन वो ड्यूटी से आता था। और मेरे लगभग हर दिन तो नहीं, हर वीक में 3 दिन तो नहीं आता था, बट हाँ 1 दिन 2 दिन तो ज़रूर ईच वीक में आता था। और खुद से जो है वो बहुत मेहनत करता था। और फाइनली मुझे याद है कि लगभग 9 महीने या 10 महीने बाद वो मुझे मैसेज करता है कि सर मेरा नेवी में नौकरी हो गया, नेवी टेक्नीशियन में उसका जॉब हो गया। मैं उसका रिजल्ट सुन के मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि जो बच्चा मुझे लगता था कि ये बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, बट वो नेवी में नौकरी ले लिया, वो भी अच्छे पोस्ट पर लिया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब उन बच्चों के लिए जो है मतलब एक शिक्षा था, जो अभी तो मतलब क्या बोलते हैं भटके हुए हैं, बट बोलते ना कि घर का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो जिस समय आपके अंदर वो आग लग जाएगी ना, उसके बाद तो भाई आप रुकोगे नहीं, कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा, रोक नहीं सकता है। वो एक टाइम होता है। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके जो नॉर्मल एक एवरेज सैलरी या एवरेज ड्रीम रखते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो ये सिनेरियो भी देख रहे हैं कि अभी सोसाइटी में उतनी गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं है, आने वाले समय में नहीं रहेगी, और उनको शौक भी है गवर्नमेंट जॉब में अपने बच्चों को लगाएं। बच्चा भी ध्यान देना चाहता है और नहीं भी चाहे, मतलब उसको अगर फिट इन करवाना है तो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा बच्चा और एक प्राइवेट स्कूल से पढ़े बच्चे में आप किसको क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, अगर आप सिलेबस को देखोगे गवर्नमेंट जॉब में, तो यहाँ पे ब्रिलियंसी नहीं चाहिए,
ऐसा ऐसा अगर होता, सिंपल समझिएगा, यहाँ पे अगर ये चीज़ होता है कि गवर्नमेंट जॉब में हमको ब्रिलियंट बच्चे चाहिए, तो वो क्या करता है कि गवर्नमेंट जॉब में जितने भी से स्टेट के जो टॉप 20 या टॉप 200 बच्चे हैं उस स्टेट में टॉप रैंक करते हैं, उनको उठा लेता, बात ख़त्म। इसका मतलब तो ये तो क्लियर है ना कि गवर्नमेंट को वो बच्चा नहीं चाहिए जो ब्रिलियंट है, गवर्नमेंट को वो बच्चा चाहिए जो डिसिप्लिन है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि आप देखोगे सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, चारों अलग अलग सेक्टर की चीज़ें हैं। कनेक्शन जो है वो लगभग ना के बराबर है, फिर भी 4 एग्ज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, इस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाके अल्टीमेटली आप पब्लिक सर्वेंट बनते हो। पब्लिक सर्वेंट का काम क्या है? पब्लिक के प्रॉब्लम को सुनना और उसको हैंडल करना। और पब्लिक के प्रेशर को आप कैसे हैंडल करोगे? जब तक जो है आप एग्ज़ाम को जो है मतलब कहीं ना कहीं उसका एक पकड़िए कि पैरामीटर्स है कि आप एग्ज़ाम को जो है फोड़ोगे, एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। तो सिंपल बात ये है कि कहीं ना कहीं ये सोचना कि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होने का चांस कम है, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिंपल है कि अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम में, जिस टाइम में आप तैयारी कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई किए हो तो क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा है या प्राइवेट स्कूल से बच्चा है। मैं आपको बताया था कि थोड़ा सा एज मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज में, कि पकड़ लो कि कोई बच्चा किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है तो वो कहीं ना कहीं हल्का सा एज अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में लेके जाएगा। वो मैं क्या बोलते हैं मतलब मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो उसको बेनिफिट होगा ही होगा। ये पूरी तरीके से बोलना कि नहीं गवर्नमेंट जॉब का बच्चा और प्राइवेट जॉब में था, वो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं एज ले जाएगा, एज लेके जाएगा, ओवरऑल मार्क्स तब डिफर कर जाएगा। 100% है, वो एक बेनिफिट होगा उसको। उस चीज़ को मैं और बैक में ले जा रहा हूँ पेरेंट्स के सिचुएशन को। अगर कोई पेरेंट्स अब अर्ली स्टेज में, बच्चा भी बहुत अर्ली क्लासेस में है, 5, 6, 7, जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स का अगर ये क्वेश्चन हो कि हम कितने साल से या कितने जल्दी बच्चों का गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आपका आंसर क्या होगा? मुझे लगता है कि जो फाउंडेशन है, अगर हम बच्चों को फाउंडेशन सही तरीके से दे, क्योंकि सिलेबस तो क्लास 10 का ही है, क्लास 10 के ऊपर में जो है कोई सिलेबस है नहीं। मतलब चाहे एसएससी के सिलेबस देखो, चाहे रेलवे की सिलेबस देखो, चाहे बैंकिंग के देखो, चाहे पीएससी के देखो, सिलेबस क्लास 10 का ही है। तो उसमें क्लास 10 की चीज़ें ही पूछी जा रही है। अब अगर हम फाउंडेशन को मजबूत कर दे, होता क्या है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो बहुत हाई होता है। हाँ, हो क्या रहा है कि बच्चों को ये बोला कि ये तुम पढ़ लो, यही एग्ज़ाम में दे दिया, नंबर जो है भयानक नंबर आया, कोविड में तो और नंबर आया है। तो ये चीज़ समझना होगा, चाहे स्कूल हो या पेरेंट्स हो, उनके फाउंडेशन को मजबूत करें। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत कराओ क्लास 5, 6 से। वो जो पढ़ रहे हैं ना, उसको जो बच्चा सीख रहा है उसके नॉलेज बच्चा किस तरीके से गैदर कर रहा है, किस तरीके से उस चीज़ को समझ पा रहा है। जैसे हम बोलते हैं मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सिंपल डिफरेंस ये होता है, डिस्टेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, बट क्या होता है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चा को ये चीज़ क्लैरिफाई होना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें जो है कंसेप्ट क्लियर हो। यस, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा क्लास 5 में है उसको हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। बच्चे को अगर कुछ भी लाइफ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स को मजबूत रखना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं बच्चा डिग्री परसेंटेज के दौरे नहीं, भले ही आपका नंबर कम आ रहा है, बट बच्चे का अगर बेसिक्स अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, तो फिर मुझे लगता है कि नंबर तो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे आप देखो जो लोग ग्रेजुएशन पास नहीं है, फेल है, दे आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देख लो, स्टीव जॉब्स हैं, ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट है, टॉप मोस्ट लेवल में जो है अपने को सक्सेसफुल किए हो। तो ये बोलना कि हाँ भाई मैं फलना जगह से पढ़ के रैंक ला दिया हूँ तो भाई मैं सक्सेसफुल हूँगा, और ये कोई मैटर नहीं है।